गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है आर पनेस सेवलम वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 442 ITR पेज नंबर 376 पे रिपोर्ट हुआ और ये मैटर 23 नवंबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इस केस को डिस्कस करने का मेन लॉजिक ये है कि अभी हमने देखा था कि 4 मई 2022 को एक सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 148 का जो डिसीजन दिया, जिसके अंदर काफ़ी सारी नोटिस को रेड पेटिशंस के अंदर क्वेश कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे नोटिस को अलाइव कर दिया, ये कहते हुए कि डिपार्टमेंट को कुछ लीवे दिया जाना चाहिए यदि कोई ऐसा टेक्निकल ब्रीच हो जाता है, और डिपार्टमेंट उन सब नोटिस के अगेंस्ट जो है वो अब कार्रवाई करने में सफल हो पाया है। तो ऐसा ही कुछ लीवे इस केस में एसएससी को दिया गया और मद्रास हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को ये दिशा निर्देश दिए इस केस में कि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो यदि डिपार्टमेंट ने इशू नहीं किया तो वो इशू करना डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी, और यदि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल करी और इनकम टैक्स की रिटर्न ना फाइल करने की वजह से जब एसएससी को यह पता चला कि एसएससी का काफ़ी सारा टीडीएस है और उसका टैक्स उस टीडीएस से कम बनता है, इस केस में एसएससी का टीडीएस 45 लाख रुपए के करीब था और उसका टैक्स 8 लाख रुपए बनता था, तो करीबन 37 लाख रुपए का एसएससी का रिफंड था। तो एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं की थी, जिसकी वजह से वो अपना रिफंड क्लेम नहीं कर पाया था। और सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर जब एसएससी ने अपनी एप्लीकेशन लगाई कि मुझे अपनी रिटर्न को फाइल करने का मौका दिया जाए, तो उसकी एप्लीकेशन को ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो 6 साल पुरानी हो गई है, अब इसको हम एंटरटेन नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिपार्टमेंट का सर्कुलर है सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी में वो ये कहता है कि आपको 6 साल के अंदर अंदर अपनी कंडोनेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो इस केस में एसएससी ने ना तो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल की थी और जो कंडोनेशन का टाइम था वो भी निकल चुका था। आप सोचें कि 6 साल बाद एसएससी को ये बात अपनी याद आई। इस बीच में एसएससी ने ये कोशिश करी थी कि वो अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर दे, लेकिन डिपार्टमेंट ने उस रिटर्न को एक्सेप्ट नहीं किया, ये कहते हुए कि ये बिलेटेड रिटर्न है, जो कि जस्टिफाइड भी था डिपार्टमेंट के पार्ट पे। तो जब एसएससी की कंडोनेशन की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई, तो एसएससी उस कंडोनेशन की एप्लीकेशन के अगेंस्ट जो है वो मद्रास हाई कोर्ट गया और एसएससी ने सेक्शन 237 का हवाला देते हुए कहा कि सेक्शन 237 एसएससी को रिफंड का अधिकार देता है और ये कहता है कि यदि एसएससी का टैक्स कम है और उसका टैक्स ज्यादा कटा हुआ है तो एसएससी को रिफंड मिलना चाहिए। और सेक्शन 237 के अंदर कहीं पे भी टाइम नहीं बताया गया है कि एसएससी को अपने रिफंड की एप्लीकेशन इतने टाइम के अंदर एडमिट करनी है। यदि कंडोनेशन का समय निकल भी चुका है तब भी एसएससी का कहना यह था कि सेक्शन 237 के अंदर एसएससी का रिफंड दिया जाना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने सेक्शन 237 का पूरा जिक्र किया इस केस में, और इस केस के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि एसएससी ने दो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का हवाला दिया था सेक्शन 237 के ऊपर, जिन दोनों जजमेंट्स में ये कहा गया था कि सेक्शन 237 के अंदर रिफंड क्लेम करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि एसएससी ने अपनी रिटर्न जो है वो फाइल की हो, क्योंकि इस केस में मेन मुद्दा ये था कि एसएससी ने ना तो अपने नॉर्मल प्रोविजंस में रिटर्न फाइल की थी और एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भी इशू नहीं किया गया था। तो वो दो केस हैं, आर शेषामाल वर्सेस आईटीओ, ये मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन है, और दूसरा इंपॉर्टेंट केस है जेवी इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी सीआईटी 2019, ये दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है। इन दोनों केसेस को इवेल्युएट करने के बाद और एसएससी का 237 पे आर्गुमेंट सुनने के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहा कि यदि एसएससी का टीडीएस कटा हुआ था और एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी तो यह डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी कि डिपार्टमेंट एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करे। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 148 का नोटिस आप अपने फायदे के लिए इशू करेंगे। तो यह माना जाना चाहिए था
कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हुई है और आपको एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करना चाहिए था। तो इस केस में एसएससी का रिटर्न फाइलिंग का टाइम निकल चुका था। एसएससी ने 6 सालों के अंदर अपनी कंडोनेशन की एप्लीकेशन नहीं लगाई थी, उसके बियॉन्ड लगाई थी, जिसकी वजह से उसकी कंडोनेशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी थी और एसएससी उस कंडोनेशन एप्लीकेशन के रिजेक्शन के अगेंस्ट जो है वो मद्रास हाईकोर्ट में रिट के अंदर था, जिसके अंदर कोर्ट ने ये कहा कि डिपार्टमेंट को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करना जरूरी था एसएससी को, यदि उसका टीडीएस कटा हुआ है। और अब आपको ये देखना है, डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए कि अब आप इसकी असेसमेंट करें, जो भी एसएससी के ऊपर पेनल्टी बनती है रिटर्न टाइम पे ना फाइल करने की, वो पेनल्टी लगाएं और जो कोई भी उसका टैक्स बनता है वो टैक्स जो है उसमें से उसके टीडीएस में से एडजस्ट करके उसको रिफंड दे। तो 3 महीने का टाइम दिया उसकी असेसमेंट करने का। हालांकि बड़ा विचित्र बात है कि इसके अंदर ये क्वेश्चन उठता है कि डिपार्टमेंट कैसे असेसमेंट करेगा, क्योंकि सेक्शन 148 का नोटिस का टाइम निकल चुका है, 6 सालों का टाइम निकल चुका है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि क्योंकि सेक्शन 148 का टाइम निकल चुका है, आप खाली इस वजह से एसएससी का पैसा जो है वो इलीगली नहीं रख सकते, आपको उसकी असेसमेंट करना जरूरी है। आप 3 महीने के अंदर असेसमेंट करें और जब असेसमेंट कर लें तो उसके 3 महीने के अंदर आप एसएससी को रिफंड इश्यू करें। फ्रेंड्स, दिस केस इज ए लैंडमार्क जजमेंट इन दोज केसेस वेयर द TDS has been deducted and the SSC failed to file the income tax return on time, and even the time for condonation of application has been lapsed. So this is a very important case, and this case can be used by the SSC for claiming its refund. Thank you, friends.